प्रणाम, मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बहुत ज्यादा अवेटेड एक टॉपिक था लेक ओपेरॉन, उस टॉपिक को लेकर आए हैं। लेक ओपेरॉन एक्चुअल में क्या है? लैक्टोज ओपेरॉन है। ओपेरॉन क्या होते हैं? डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। ओपेरॉन एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल के एक पार्ट के तरीके से होते हैं, ठीक है, या जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसके एक पार्ट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल मीन टू से डीएनए के पार्ट होते हैं, क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटी को यहाँ पर इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, अगर दूसरे लेक ओपेरॉन को अगर लैक्टोज ओपेरॉन कहा जाता है तो ये शॉर्ट फॉर्म है, मैं रिपीट कर दूं इस चीज को। एक ओपेरॉन या कोई एक जीन क्या होता है? एक ग्रुप होता है जिसमें सिंगल प्रोमोटर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ई कोलाई की बात करें, ठीक है, ई कोलाई की अगर हम बात करते हैं, ये किसी भी बैक्टीरियल सेल में या कि जैसे ई कोलाई हमने लिया या कोई और बैक्टीरिया लिया, इसमें जो लैक्टोज होता है उस लैक्टोज के ट्रांसपोर्ट के लिए और मेटाबोलाइज के लिए यानी कि चयापचय के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए? लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट भी करेगा। अब चूंकि हम लैक्टोज ओपेरॉन पढ़ रहे हैं इसलिए लैक्टोज का रोल इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करेंगे और उसके मेटाबोलाइजेशन का भी काम करेंगे, यानी कि उसको मेटाबोलाइज भी करेंगे। और इस प्रक्रिया के लिए उन्हें एक जीन की आवश्यकता होती है और उस जीन की एनकोडिंग करने का काम ओपेरॉन का ही होता है। क्लियर हो गया? ओपेरॉन एक्चुअल में क्या हुआ? जीन का एक ग्रुप कह सकते हैं जिसमें कुछ प्रोमोटर्स होते हैं, यानी कि सिंगल प्रोमोटर होते हैं। वो सिंगल प्रोमोटर क्या करेगा? जो बैक्टीरियल सेल है उसके लैक्टोज में उसके लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट करेगा और ट्रांसपोर्ट करने के साथ जो मेटाबोलाइजेशन है उसको करेगा और इसके लिए जीन की एनकोडिंग यहां पर होगी। इससे रिलेटेड जो मॉडल था ये मॉडल को सबसे पहले बताया था याकूब और मोनार्ड ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये जो मॉडल होता है जो रिप्रेजेंट किया लेक ओपेरॉन से संबंधित, जो उसकी प्रक्रिया है उससे संबंधित, यहाँ पर एक चीज और देखने में सहायता मिलती है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। जो लेक ओपेरॉन का मॉडल है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से जीन का रेगुलेशन होता है, यानी कि जीन का विनिमय होता है। जीन रेगुलेशन अभी पढ़ते हैं कि जीन रेगुलेशन किस तरीके से यहां होगा। देखिए, कोई भी प्रोकैरियोट है जब वो एक्सप्रेशन करता है तो ये मॉडल ये बताता है कि उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस किसके अकॉर्डिंगली आते हैं? उसके फिजिकल कंडीशन से रिलेटेड आते हैं, उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन से रिलेटेड आते हैं। जैसे जैसे उसकी फिजिकल या इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज होते हैं उसी तरीके से ये प्रोकैरियोट के एक्सप्रेशन में भी या उसकी अभिव्यक्ति में भी परिवर्तन होता है। तो लेक ओपेरॉन में किन किन चीजों को यहां पर शामिल किया गया है इस चीज को समझने के लिए? लेक ओपेरॉन में 4 चीजों को शामिल किया गया है। पहले नंबर पर है रेगुलेटर जीन, ठीक है। रेगुलेटर जीन बहुत साधारण से शब्दों में जो उस चीज के विनिमयन करने का काम करेगा, जो अभी में हमने एनकोडिंग कही कि जो जीन के विनिमय को वहां पर क्या करेगा, समझाएगा, वो मॉडल की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेगुलेटर जीन जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे रेप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। एक्चुअल में ये रेप्रेसर प्रोटीन होता क्या है? जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो उन नॉर्मल कंडीशन में ये जो रेप्रेसर प्रोटीन होता है ये वर्क करता है, यानी कि हम एक स्विच ऑन फॉर्म में रहता है, जब उसे वर्क करना ही करना है। और ये क्या करेगा? जो भी मेटाबोलाइज है उसको सिंथेसाइज यानी कि उसको संश्लेषित करने का काम करेगा। और ये तब तक उसको संश्लेषित करता है जब तक कि रिक्वायर्ड अमाउंट में यहां पर हमें प्रोडक्ट प्राप्त ना हो जाए। जैसे सपोज मान लीजिए खाना कब तक बनाते हैं या चपाती कब तक बनाते हैं, माना मुझे 2 चपाती की डाइट है मेरी, तो हम 2 चपाती बनाने के बाद उसको स्टॉप कर देंगे। ऐसे थोड़ी है 2 चपाती बनाने के बाद नहीं जी 4 बना ली, नहीं जी 8 बना ली, ना जी 20 बना के रख लो। तो ये भी रेप्रेसर प्रोटीन तब तक प्रोडक्ट बनाता रहेगा जब तक रिक्वायर अमाउंट ना मिल जाए। जैसे रिक्वायर अमाउंट आ जाती है, ये अगर मान लो किसी एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि वहां पर जो मेटाबोलाइजेशन हो रहा है वहां पर रिक्वायरमेंट अमाउंट ना हो, तो ये क्या करेगा? अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए
बाहर से ही अपने प्रोडक्ट को मंगा लेगा। माना मैंने 2 चपाती बनाई थी, उतना ही संसाधन था, लेकिन 2 मेहमान आ गए। अब क्या होगा, तो हम उनको खाना खिलाने के लिए बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही वो रेप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, अब जब इसे रिक्वायर अमाउंट मिल गया, अब रिक्वायर अमाउंट मिलने के बाद इसकी फंक्शनिंग स्टॉप हो जाएगी जब तक कि वो वहां पर अपने आप को यूज ना कर ले या कंज्यूम ना कर ले। तो ये होता है रेप्रेसर प्रोटीन। इन अ नॉर्मल सिचुएशन जब ओपेरॉन फंक्शनिंग में होता है तो ये कैसा रहता है, वर्किंग करता रहता है, मीन टू से प्रोडक्ट को जेनरेट कर रहा है, वहां पर सिंथेसाइजेशन हो रहा है, रिक्वायर अमाउंट बना रहा है, नहीं बन रही है बाहर से ले रहा है, और जैसी जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी फुलफिल हो रही है, उसके बाद ये यहाँ पर उस फंक्शनिंग को स्टॉप कर दे रहा है। तो इस रेगुलेटर जीन का काम है कि इस रिप्रेसर प्रोटीन को वो कोड करे। क्लियर। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं। दूसरा है यहाँ पर जेड जीन। जेड जीन क्या है? जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है, इसके लिए कोडिंग का काम करेगा। क्लियर, इसको कोड करने का काम करेगा। तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्चुअल में है क्या, ये किस तरीके की कोडिंग करेगा? ये करेगा लैक्टोज से रिलेटेड फंक्शनिंग। ठीक है, क्या करेगा? लैक्टोज का करेगा हाइड्रोलिसिस। जब ये लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेगा तो उस हाइड्रोलिसिस को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में एक तरीके से स्टिमुलेट करेगा, उसे उत्प्रेरित करेगा, उसे आगे बढ़ाने का काम करेगा। फिर आते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर आता है वाई जीन। ठीक, अब ये वाई जीन का क्या काम है? ये वाई जीन दूसरे प्रकार के एंजाइम यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज, नाम एंजाइम का ध्यान रखिएगा, परमीएज के लिए कोडिंग करने का काम करेगा, यानी कि ये उसको कोड करेगा। ठीक, अब आता है चौथा और लास्ट, ए जीन। ए जीन का क्या काम हुआ? ए जीन का काम हुआ बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज, इस एंजाइम को कोडिंग करना। अब देखिए यहां चार अलग अलग तरीके के जीन की बात की। रेगुलेटर जेड, वाई और ए जीन। रेगुलेटर रेप्रेसर प्रोटीन को कोड कर रहा है, जेड जीन कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, वाई जीन कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज को, और ए जीन कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज को, एसिटिलेज ए। ठीक है, जेड यहाँ पर गैलेक्टोसाइडेज और रेप्रेसर, आर फॉर रेगुलेटर। ठीक, अब ये क्या काम करेंगे? जितने भी ये सारे के सारे जीन हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जीन, ये जो हमारा लैक्टोज है उसके मेटाबोलाइजेशन में, यानी कि उसको मेटाबोलाइज करने में मदद करेंगे। देखिए लेकोपेरॉन में जो लैक्टोज है उसका रोल एक्चुअल में होता क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। लेकोपेरॉन में लैक्टोज एक उत्प्रेरक के तरीके से, यानी कि कैटालिसिस के तरीके से यहां पर काम करता है। ठीक हो गया। अगर किसी बैक्टीरियल सेल के लिए हमने कोई एक मीडियम चूज किया, यदि बैक्टीरिया के लिए हमने किसी भी माध्यम में लैक्टोज को हमने वहां पर प्राप्त किया है, तो हमें एक तरीके के रेगुलेटर जीन का वहां पर सक्रिय होना आवश्यक महसूस होता है कि ऐसा होना चाहिए कि वहां पर एक रेगुलेटर जीन हो। ठीक है, मतलब ये है ही, रेगुलेटर जीन वहां पर एक तरीके से एक्टिव फॉर्म में आ ही जाएगा। ठीक, अब जब रेगुलेटर जीन वहां पर आएगा, एक यहां पर आता है वर्ड आ रहा है इंड्यूसर, और दूसरा अभी वर्ड हमने ऊपर एक्सप्लेन कर ही लिया, रेप्रेसर। ठीक, ये क्या करेगा? इंड्यूसर रेप्रेसर प्रोटीन से बंध जाएगा। ये इंड्यूसर रेप्रेसर प्रोटीन के साथ बंध जाएगा। रेप्रेसर प्रोटीन तो हम समझ गए कि जब नॉर्मल सिचुएशन होगी तो उस सिचुएशन में ये वर्क करेगा, और जैसे ही इसको प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट मिलने के बाद ये स्टॉप हो गया। अब रही बात यहाँ पर, ये जो इंड्यूसर है,
या इसको हम क्या कहेंगे? देखो, अगर हम ई कोलाई के संदर्भ में ही बात करें, क्योंकि बैक्टीरियल सेल से ही समझाना है, शुरू में ई कोलाई लिखा तो उसी की बात कर रहे हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है या ई कोलाई है, ई कोलाई के अंदर लेक ओपेरॉन सिस्टम बंद रहता है। यहां हमने कहा नॉर्मली वो लेक ओपेरॉन सिस्टम यानी कि जो भी उसकी कोडिंग एनकोडिंग है वो सारा का सारा सिस्टम ऑन रहता है, लेकिन इंड्यूसर वो स्थिति हुई जब ये लेक ओपेरॉन सिस्टम बंद होगा। अगर कहीं से किसी बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, कहीं से किसी बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज आ जाए, अभी लिखा कि उत्प्रेरक की तरीके से काम करेगा, कैटेलिसिस के तरीके से काम करेगा, यानी कि प्रक्रिया को बढ़ाएगा या घटाएगा, तो लेक ओपेरॉन स्ट्रक्चरल जीन को एक कमांड देगा। ये कमांड देगा कि अरे यहाँ पर लैक्टोज आ गया है और लैक्टोज आने के बाद आप यहाँ पर काम करना शुरू करो। तो एक्टिव रिप्रेसर जो होगा, जब वो इंड्यूसर के साथ मिल जाएगा तो वो बनाता है इनएक्टिव रिप्रेसर। फिर से रिपीट करती हूं, एक्टिव रिप्रेसर जब इंड्यूसर के साथ मिल जाता है तो वो बनाता है इनएक्टिव रिप्रेसर। एक्चुअली इस तरीके का एग्जाम्पल हम लेक ओपेरॉन का जो देखते हैं वो ई कोलाई में देखते हैं। ठीक हो गया। तो यहां पर क्या होता है, जब ये उत्प्रेरक के रूप में आया, इंड्यूसर किसके साथ बन गया? रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बन गया, और इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बंधने के बाद अभी हमने क्या कहा कि वो इनएक्टिव रिप्रेसर बन जाएगा, यानी कि वो निष्क्रिय रिप्रेसर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? निष्क्रिय रिप्रेसर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसे वो निष्क्रिय कर देगा। ठीक है, अब जब इतना काम होगा तो उसके बाद यहां पर ओपेरॉन के लिए कमांड आ गई फिर से। अब ओपेरॉन में यहां पर अनुवादन की यानी कि उसके ट्रांसक्रिप्शन की अनुमति मिल जाएगी। अनुवादन को अनुलेखन हिंदी में कहते हैं इसको शायद। तो यहां पर उसको क्या मिल जाएगी? इसके अनुलेखन यानी कि क्या होना है, एक तरीके का यहां पर मैसेज जेनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये है इन शॉर्ट ओपेरॉन होता क्या है, ओपेरॉन में किस तरीके से काम होते हैं, रिप्रेसर इंड्यूसर किस तरीके से बाइंड अप होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो जीन होते हैं वो कैसे काम करते हैं। देखिए, अगर इसको समराइज करूं इन 2 और 3 पॉइंट्स, आप ऐसे कह सकते हैं कि जो लेक ओपेरॉन है वो मेटाबोलाइज जो एक्टिविटीज होती हैं या मेटाबोलाइजेशन में जो शामिल हैं वो जीन होते हैं। ठीक है, और वो जीन क्या होते हैं? एक ग्रुप में होते हैं, समूह में होते हैं। जीन कब रिप्रेस करें, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे? जीन अपने आप को तब एक्सप्रेस करेंगे जब वहां पर लैक्टोज की उपस्थिति होगी, यानी कि जब वहां पर लैक्टोज आ जाएगा। अगर ग्लूकोज अनुपस्थित होता है तब वाली कंडीशन होनी चाहिए, लैक्टोज तो है लेकिन ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। ग्लूकोज और लैक्टोज के स्तर के अगर हम आंसर में ओपेरॉन को ऑन और ऑफ, यानी कि जैसे अभी रिप्रेसर और इंड्यूसर को हमने पढ़ा, हम उस फॉर्म को पढ़ सकते हैं। ये रिप्रेसर फॉर्म है, इट मींस दैट इज ऑन, और ये इंड्यूसर फॉर्म है, दैट इज इट इज ऑफ। हम ये कह सकते हैं कि ये वर्किंग फॉर्म में और ये नॉन वर्किंग फॉर्म में। वर्किंग फॉर्म में कब होगा? जब लैक्टोज होगा। ठीक है, अब लैक्टोज क्या करेगा? एक तरीके से यहाँ पर निष्क्रिय ओपेरॉन के तरीके से यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा। अब इस ट्रांसक्रिप्शन को वो रोक भी देगा, उसके लिए एक बाध्यकारी यहाँ पर सिद्ध होगा, मार्ग अवरुद्ध कर सकता है। तो लैक्टोज की उपस्थिति में एक प्रतिकारक के रूप में यहाँ पर काम करना बंद हो जाएगा। अब कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन ओपेरॉन के ट्रांसक्रिप्शन को तभी सक्रिय करता है जब ग्लूकोज का लेवल कम हो गया हो। तो बहुत से साधारण शब्दों में ये है। अगर एक चार्ट के फॉर्म पर देखें, देखिए जो प्रोमोटर है, अगर इसको इस तरीके से देखें, प्रोमोटर ऑपरेटर के साथ जुड़ जाएगा, ऑपरेटर के साथ जुड़ जाएगा और स्ट्रक्चरल जीन के साथ जुड़ जाएगा, जो हमने शुरू में ही कहा। ठीक है, ये तीनों जब जुड़ जाते हैं तब इनको संयुक्त रूप से हम कहते हैं कि ये क्या है? ओपेरॉन। ठीक हो गया। अब रेगुलेटरी जीन क्या है? देखिए, ओपेरॉन में 2 तरीके के रेगुलेटरी जीन की हम बात करते हैं। कौन कौन से 2 तरीके की हमने बात की? एक हमने बात की जो इंड्यूसिबल है और जो क्या होते हैं आपके रिप्रेसेबल, यानी कि इंड्यूसर
और रेप्रेसर। क्लियर हो गया? ये नॉर्मल कंडीशन में ऑन फॉर्म होता है, यानी कि जब ओपेरॉन ऑन है इन अ वर्किंग फॉर्म तब तक जब तक कि रिक्वायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ना मिल जाए। ये नॉर्मल कंडीशन में ऑफ होता है। अगर लैक्टोज आ जाता है तो ये स्ट्रक्चरल जीन को कमांड करेगा और उसको कमांड करेगा कि आप अब काम कर सकते हो, और उस समय ये एक्टिव होगा। अदरवाइज इन अ जनरल फॉर्म ये क्या होता है, स्टॉपिंग फॉर्म में होता है। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लेग ओपेरॉन। इसमें देखिए जो ये वाला है रेप्रेसर ओपेरॉन की, जो प्रोटीन की मैं बात करूं या रेप्रेसेबल की मैं बात करूं, इसमें एक एग्जाम्पल आता है जो कंपटीशन में पूछा गया है ट्रिप्टोफेन का। ठीक है, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन। अब ये ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन होता कहाँ है, ई कोलाई में। ठीक, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जब एक्सटेंडेड क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछा जाता है कि ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म शोइंग। तो ये कैसी मैकेनिज्म को शो करता है, ये शो करता है इस तरीके का ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन पॉजिटिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म को शो करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में पूछा गया है। जो पॉजिटिव रेगुलेशन मैकेनिज्म होता है, उस पॉजिटिव रेगुलेशन यानी कि सकारात्मक विनिमय अभिक्रिया जो होती है या प्रक्रिया जो होती है, उसका ये एक एग्जाम्पल है। ई कोलाई में इस तरीके का ओपेरॉन मिलता है। फिलहाल इस सेशन में इतना ही। अपेक्षा है समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को इंक्लूड किया है। अगले वीडियो में अगले छोटे से कंटेंट के साथ जल्दी मिलेंगे। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।